और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। यूपी के प्रमुख सचिव गृह को पंजाब सरकार की चिट्ठी रोपड़ जेल से बांदा शिफ्ट करने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। मुख्तार को शिफ्ट करने की व्यवस्था करे। पंजाब सरकार ने चिट्ठी में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो एक मियाद दी गई थी वो 8 तारीख तक खत्म हो रही है। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? देखिए, बिल्कुल जीनत, मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और उनके दिन अब पंजाब में खत्म हो गए हैं। हालांकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था उसी दिन ये तय हो गया था कि अब उन्हें बांदा जेल में आना है, लेकिन जो चिट्ठी पंजाब सरकार के होम एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट ने यूपी के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी को लिखी है जीनत, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्तार को शिफ्ट करने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से बंदोबस्त करे और 8 अप्रैल को चूंकि ये मियाद पूरी हो रही है उसके पहले यूपी से शिफ्ट किया जाए। चिट्ठी में इस बात का भी जीनत जिक्र किया गया है कि पंजाब सरकार ने कहा है कि जिस वाहन की व्यवस्था की जाए उस वक्त मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही जो मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी जिक्र किया गया और इस बात को कहा गया है कि जो जितनी भी पेशी होंगी मोहाली कोर्ट की वो यूपी सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराए। इसके साथ ही उन्होंने चिट्ठी में पूरी तरह से कहा कि जो जिस वाहन का बंदोबस्त किया जाए, यानी अब मुख्तार अंसारी अपने उस लग्जरी और बुलेट प्रूफ जो है एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। बाराबंकी की एक टीम पंजाब गई है, एक टीम मऊ गई है, तो उसको लेकर भी उस बात का जिक्र है कि नए एक वाहन का बंदोबस्त किया जाए जिसमें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि जिन्हें 8 अप्रैल चूंकि 14 दिन 2 सप्ताह की मियाद पूरी हो जाएगी, उससे पहले मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद MP MLA कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही पहुंच गया है इलाहाबाद, वो प्रयागराज, वो ये तय करेगा कि उनकी अगली जेल कौन सी होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि चिट्ठी से साफ होता। लेकिन अजीत जी, एक चीज स्पष्ट कीजिएगा, ये जो सवाल परिवार की तरफ से मुख्तार के उठाए जाते थे सुरक्षा को लेकर, पंजाब सरकार पूरी जिम्मेदारी यूपी सरकार पर डाल रही है ले जाने को लेकर, और एक सवाल है कि कब तक शिफ्ट कर दिया जाएगा? कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन, किसी तरह की सुगबुगाहट? देखिए, बिल्कुल जो DG जेल आनंद कुमार है उनसे मेरी बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार, और बांदा जेल में बाकायदा एक स्पेशल बैरक बनाया गया है, स्पेशल सेल बनाया गया है जहां मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। चूंकि बड़ा गैंगस्टर है, लिहाजा उसकी सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में उनकी जो स्वास्थ्य है उसको लेकर गाइडलाइन में कहा था कि अगर किसी प्रकार की स्वास्थ्य की दिक्कत होती है तो सुप्रिंटेंडेंट जेल की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो उसको ट्रीटमेंट करें और उस व्यवस्था को हल करें। तो यूपी सरकार और जो जेल डिपार्टमेंट वो पूरी तरह तैयार है। रही बात मुख्तार को किस दिन ले आया जाएगा, तो अगले 2 दिनों में किसी भी समय मुख्तार को यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि 8 तारीख से पहले उसे बांदा जेल में शिफ्ट करना, इसीलिए पंजाब सरकार ने यूपी के मैं आपके पास आती हूँ और इस पर बातचीत करेंगे। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अनामिका, चिट्ठी लिखी जाती है और कहा जाता है कि आप ले जाइए, यानी कि जो किंतु परंतु परिवार अपनी दलीलों में कोर्ट में रख रहा था उससे पल्ला कम से कम पंजाब पुलिस झाड़ती हुई नजर आ रही है। सारा इंतजाम यूपी करे। और देखिए, यही वजह भी है कि जेल मंत्री जब उस दिन बात कर रहे थे तो बार बार यही बात कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया, हमारे पास अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। और आज वो ये कह रहे हैं कि आप रोपड़ जेल से लेके जाइए, यानी कि मुख्तार की कस्टडी को लेकर यूपी सरकार पंजाब सरकार की भी जो खींचतान है वो अब इस लेवल की आ गई है कि जहां पे पंजाब सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हुए ये कह रही कि भाई आपके मुख्तार अंसारी आप लेके जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये साफ साफ ऑर्डर है कि ये पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार को हैंडओवर करे। जिसको आगे बढ़ाते हुए यूपी सरकार ने अपने बयान में ये कहा कि इस मामले में यूपी सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी, यानी कि कोई भी अपनी ओर से कदम आगे नहीं बढ़ाएगी। पंजाब सरकार यूपी की बॉर्डर तक, यानी कि बांदा जेल जहां से पंजाब पुलिस लेके गई थी मुख्तार अंसारी को, बांदा जेल ला करके वापस पंजाब सरकार देगी और मेडिकल चेकअप के बाद ही हम मुख्तार की कस्टडी को आगे लेंगे। हालांकि इसके आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे बात वर्चुअल मीटिंग्स की कही जा रही है, जहां पे बात वर्चुअल सुनवाई की कही जा रही है अलग अलग मामलों को लेकर, तो वहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर यूपी सरकार की है कि वो कौन सा स्पेशल सेल बना रहे हैं, वहां पे क्या व्यवस्थाएं करेंगे,
सिक्योरिटी में कितने लोग तैनात होंगे, फैमिली को कैसे मिलने का समय दिया जाएगा, मेडिकल टीम किस तरीके से काम करेगी, ये सारी बातें तो तब सामने आएंगी यूपी सरकार की ओर से जब पंजाब सरकार बांदा जेल में ला करके कस्टडी हैंडओवर कर देगी। लेकिन उसके पहले इस तरह का पत्र लिखना कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हुए अपनी टोपी ट्रांसफर कर देने जैसा है कि यूपी सरकार अब आए। जिम्मेदारी और सवालों से बचने की कोशिश आखिर पंजाब पुलिस ऐसा क्यों करे? पंकज कपाई हमारे साथ, हमारे सहयोगी पंजाब से ही जुड़ रहे हैं। पंकज, ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? आप जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं? क्योंकि आप तो पहले बड़ी दलीलें दे रहे थे कोर्ट में सिक्योरिटी को लेकर। देखिए, लगातार मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने नजर आ रही है। हर मामले में हर बार ये तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। और अब जो पंजाब गृह विभाग ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें जिक्र कर दिया है, ताला जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के पाले में गेंद जो है वो डाल दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस आए और 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को लेकर जा सकती है, ये बाकायदा तौर पर चिट्ठी का हवाला जो है वो दिया गया। और इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 12 अप्रैल को जो है वो एक मोहाली जेल में मुख्तार अंसारी की बेटी होनी है जो पंजाब में मामला दर्ज है, उसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है मुख्तार अंसारी की करवाई जाए, इस बात का भी जिक्र किया गया है। और दूसरी बात, जो एम्बुलेंस को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि ब्लड प्रूफ एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कई सारी सहूलतें जो है वो दी जा रही है। खुलकर तो पुलिस अधिकारी पंजाब के जो है वो नहीं बात कर रहे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मुख्तार अंसारी ने खुद एम्बुलेंस जो है वो हायर की थी। और इस बात का जिक्र किया गया है कि मुख्तार अंसारी की जो एम्बुलेंस थी वो इसलिए हायर की गई थी क्योंकि। मैं आपके पास आती हूँ, पूर्व डीजीपी बृजलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। 2 स्टेट्स की मुख्तार को लेकर फाइट तो हम लगातार देख रहे हैं सर, लेकिन अब ये जो लेटर लिखा गया है इसमें आप क्या मैसेज देख पा रहे हैं पंजाब की तरफ से? क्या उन्होंने लिखा कि ले जाइए? नहीं, क्या पत्र लिखा है उन्होंने? सर, हाँ जी, क्या पत्र लिखा है उन्होंने? सर, पत्र में ये कहा गया है कि आपकी ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो स्पेशली यूपी पुलिस के ऊपर डाल दी गई है, मेडिकल चेकअप करा के हर तरह से सिक्योरिटी और तमाम चीजों को लेकर। ऐसा है कि जहां तक मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पंजाब पुलिस ले गई थी, पंजाब पुलिस लाए इसको। बिल्कुल, पंजाब पुलिस लाए तो ये जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसमें भी कुछ ना कुछ मुख्तार अंसारी का षड्यंत्र होगा और इसमें पंजाब सरकार भी शामिल है। खैर, ये कम से कम ये हुआ कि मुख्तार अंसारी का वहां से आना तो तय हो गया है, लेकिन उनकी एम्बुलेंस को लेकर के ये लेकर जो लिपापोती कर रहे हैं जी, इसमें पंजाब पुलिस पूरी तरह, पंजाब सरकार, पुलिस नहीं कहूंगा, पंजाब सरकार एग्जैक्टली पूरी तरह से जिम्मेदार है। उसका मुकदमा कायम है, सबको मालूम है कि एम्बुलेंस नहीं है, वो कुछ और है। लेकिन जिस तरह से बेशर्मी से पंजाब पुलिस उसका बचाव कर रही है, ये ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये 2 मेजर जो पॉइंट्स उठाए गए हैं लेटर में वो जरूर मैं मेंशन करूंगी सर, आप उसे जो है हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। शिफ्टिंग के लिए वाहन का बंदोबस्त करते वक्त अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट्स का ध्यान रखा जाए, यानी कि वाहन का बंदोबस्त भी करें और मेडिकल रिपोर्ट्स जो है उनका भी ख्याल रखा जाए, ये बात कही जा रही है। ऐसा है, ये मुख्तार अंसारी का षड्यंत्र है। हाँ, जो भी राज्य लाती है सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो व्यवस्था तो करती है, इसको कहने की जरूरत नहीं है जी। अगर कोई कैदी बीमार है तो जो भी राज्य सरकार है लाती है उसका बंदोबस्त करती है। लेकिन ये जो है एक पेशबंदी जो कर रही है पंजाब सरकार, ये पेशबंदी है, पेशबंदी ये कर रही है और कहीं न कहीं इसमें मुख्तार अंसारी का षड्यंत्र है। इसमें है कोई ड्रामा करने का, ये करना, ये जो है ये पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार इसमें शामिल है और ये मैं इसको उचित नहीं समझता। उत्तर प्रदेश पुलिस लाएगी, जो व्यवस्था है वो करेगी। यानी कि कुल मिलाकर जो सवाल पंजाब सरकार, क्योंकि आपने मेंशन किया पंजाब पुलिस भी नहीं, पंजाब सरकार, जो हम देख रहे थे कि वक्त खींचा जाए, बार बार वक्त इन्हें मिले, जो कोशिश हो रही थी एक बार फिर से उलझाने की कोशिश और हर तरह के जो सवाल उठ रहे थे उससे बचने की कोशिश। बिल्कुल, यूपी सरकार को ये कहना चाहिए जी कि कम से कम पंजाब एरिया में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पंजाब पुलिस ले गई थी तो यूपी सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, आप लाइए। ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में जब हम लाएंगे तो अपनी हम
एस्कॉर्ट करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है हमारे टेरिटरी में। लेकिन ये कहना कि आप आकर ले जाइए उचित नहीं है। मुख्तार अंसारी ऐसा है कि कोई आदमी क्या ड्रामा का करवा दे, कहां पर अपने आदमियों से कहीं फायर करवा दे, कोई ये कर दे, क्योंकि बड़े बड़े क्रिमिनल ऐसे करते रहते। एक बदन सिंह बद्दो एक क्रिमिनल था जो आजम कारावास के बाद मेरठ से फरार हो गया है जी। उस आदमी ने, क्योंकि मैंने कार्रवाई किया था, जी। तो समाजवादी पार्टी सरकार में वो एक जेल से मेरठ जेल में पेशी जा रहा था, तो पुलिस के वज्र वाहन पर इसने फायर करवा दिया रिवॉल्वर से, और हापुड़ में मेरे खिलाफ के साथ ब्रिजलाल साहब ने गोली चलवा दिया। तो ये जो है इस टाइप के अपराधी षड्यंत्र रचते हैं, और दुखद ये होता है जब राज्य सरकारें इस षड्यंत्र में शामिल होती हैं। एक और चीज, क्योंकि परिवार ये दलील दे रहा था कि भाई मुख्तार की जान को खतरा है, सुरक्षा बहुत बड़ी वजह है, दलीलें सबसे ज्यादा कोर्ट में यही दी गई, और इस बात को समझते हुए, क्योंकि आप पंजाब पुलिस लेकर जाती है, कोर्ट ने कहा कि आप ही छोड़कर जाइए, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि आप लास्ट तक दिमाग चला रहे हैं, कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। वो स्क्रिप्ट मैं जो कह रहा हूँ, पंजाब सरकार जो स्क्रिप्ट रच रही है मुख्तार अंसारी के साथ, और इसमें यूपी सरकार को सावधान रहना है, उत्तर प्रदेश पुलिस को सावधान रहना है। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को उत्तर प्रदेश में कोई खतरा नहीं, लेकिन जो शाही जिंदगी का आदी रहा है जेलों में, वो नहीं होगा। गैंग चलाता था वो नहीं होगा, गुर्गे मिलते थे बेरोक टोक नहीं होगा, गैंग संचालित होता था, ठेकेदारी को वहीं से तय करता था। ये तमाम जो आपराधिक गतिविधि है, आपराधिक तंत्र, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं होना, वो घबराया हुआ है मुख्तार अंसारी। लेकिन मैं इसको एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे, इनको कुछ नहीं होना। ये तो स्टेटमेंट दिया भी गया है कि सुरक्षा को लेकर आप कोई सवाल मत उठाइए, हर तरह की पूरी व्यवस्था की गई है, ये तो ऑफिशियली भी कहा गया है। अब ब्रिजलाल जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाता है, लेकिन क्या यूपी सरकार इस चिट्ठी के जरिए जो पंजाब सरकार चाह रही है वो करेगी? सवाल ये, इतना बड़ा रिस्क लिया जाएगा क्या? नहीं, मैं समझता हूँ सरकार, पंजाब सरकार के जो षड्यंत्र है मुख्तार अंसारी रचा जा रहा है, उसमें जो एक पेशबंदी, एक शब्द होता है पेशबंदी जी, कि कुछ ऐसा षड्यंत्र रचे, उसके बाद हम कह सके देखिए साहब ने तो लिखा था। तो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश डीजीपी को ये करना होगा, उसका जवाब देना होगा कि जनाब आपकी जिम्मेदारी आप ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप लाइए। तो ये मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार इसको जरूर इस चीज को कहेगी और इनके षड्यंत्र के झांसे में नहीं आएगी। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी सर, आपने लेटर लिख दिया, ठीक है, जवाब भी हम समझ रहे हैं कि कुल मिलाकर कि यूपी सरकार अपने ऊपर तो कुछ लेगी नहीं, और कोर्ट के भी आदेश कुछ ऐसे ही हैं। ये वक्त खींचने की हो सकता है कि प्लानिंग हो, लेकिन जब डेट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वक्त तय कर दिया गया है, तो शायद ये फ्लॉप ही होगी। बिल्कुल फ्लॉप होगी। तो अपेक्स कोर्ट का भी है। फिर जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील अमरिंदर सरकार वकील खड़ा कर रही है कि ये जैसे ये वीवीआईपी हो, अपने मंत्री को भेजते हैं, उनके परिवारजन से मिलता है, ये पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं, लेकिन ये कामयाब किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। अपेक्स कोर्ट के अगर आदेश का अवहेलना होगा तो पंजाब सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि कुल मिलाकर अपने ऊपर कुछ ना लेकर जो है यूपी सरकार पर डालने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने एक्सपीरियंस भी बताए और अब क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, अब इस बात पर ज्यादा नजर होगी कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है, इसके पीछे की जो मंशा है उसे समझते हुए यूपी सरकार जवाब दे, पुलिस महकमा जवाब दे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल इस तरीके का कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, और जहां तक अभी तक मेरी बात हुई है गृह विभाग के आला अधिकारियों से, उनका भी साफ साफ ये कहना है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी हमारे लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पंजाब सरकार के लिए है। और जीनत, आप इससे अंदाजा लगाइए कि साल 2019 में जब मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में बंद था, तो उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन पंजाब में एक एक्सटॉर्शन के मामले में पंजाब पुलिस आती है, मुख्तार अंसारी को यहां से लेकर के पंजाब चली जाती है। उस वक्त जो डिप्टी जेलर थे उनको सस्पेंड
सस्पेंड भी कर दिया गया था, उन पर कार्रवाई भी कर दी गई थी कि आपने किसी भी कोर्ट से परमिशन क्यों नहीं ली रिलीज करने से पहले। अब लेकिन 2 साल हो चुके हैं, कई बार उत्तर प्रदेश की पुलिस 8 बार अब तक खाली हाथ लौट आई है पंजाब से मुख्तार के मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब कोई विकल्प नहीं बचता है पंजाब पुलिस के पास, तो वो हाथ खड़े करके ये कहते हैं कि आइए लेके जाइए अपने मुख्तार को। लेकिन यहां पर अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं है, यूपी पुलिस के लिए कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं है। तो यहां पर सरकार कोर्ट के ऑर्डर के इतर जाकर के कोई डिसीजन नहीं लेगी, जहां तक मुझे लगता है। दूसरी बड़ी बात यह यहां पर कि 8 अप्रैल तक का समय है, पंजाब सरकार के पास पूरा अभी समय है, वो पूरी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कैसे उनको हैंडओवर करना है। और जिस तरीके से फैमिली भी बार बार कोर्ट में दलील दे चुकी है, हलफनामा दे चुकी है कि भाई उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस सपोर्ट नहीं करती है, उत्तर प्रदेश में मुख्तार की मेडिकल चीजों को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो भाई फैमिली की भी तो बात है यहाँ पर। ये भी समझना होगा कि फैमिली को अगर भरोसा पंजाब पुलिस पर है तो पंजाब पुलिस को पूरे एहतियात के साथ, पूरे वर्कआउट के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मुख्तार अंसारी को यूपी हैंडओवर करना चाहिए। तो अभी 8 अप्रैल का समय है। हालांकि अभी यूपी पुलिस ने, यूपी गृह विभाग ने इस चिट्ठी के जवाब में क्या चिट्ठी के तौर पर दिया है, या फोन पर बातचीत होगी या फोन पर बातचीत के बाद कोई ऑर्डर किया जाएगा, ये अभी भविष्य की गर्भ में फिलहाल इंतजार हमें करना होगा। वो जानकारी भी दर्शकों को देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब ये देखिए कि फिर से कोशिश हो रही है इस पूरे